राज्य में जो ये युद्ध चल रहा है उसमें मरे हुए सभी योद्धाओं के परिवार की महिलाएं और साथ साथ युद्धबंदी महिलाएं यहाँ लाई गई है। इसीलिए विवाह के लिए जो पसंद हो चुन लो। सम्राट तोहफे में बीवी का ही दे रहे, बात क्या हो गई? अबे तो पता चल रहा है भाई, हमें औकात से ज्यादा नहीं मिला। अबे इतनी सुंदर हमको मिल सकती है। अबे ये तो चमक भी रही है और है भी रही है। हमको मिलेगी ना, हम तो सोएंगे। ये वाली तो रात की रानी लग गई ना। अबे देखो मेरे बारे में सोचता भी नहीं, मेरी तरफ बढ़ा ना तो की मौत को हे भगवान, मैं कहाँ इन लोगों के चंगुल में फंस गई। शर्म आ रही है खुद को यहाँ देख कर। हमको इनके मन की बात कैसे सुनाई दे रही है? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? जादू अब तो हो रहा है। किसने मुझे मिला? मर गया क्या? अभी और ना भी, इसलिए वो शरीर तुम्हारा छूट गया है, लेकिन आत्मा इस शरीर में आ रही है। मतलब वो बन गया? आपने किया ना? आपने किया नहीं? नहीं, अब तो तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए गए थे। अगर तुम्हारी दर्द भरी दास्तान और पानी पूरी वालेगी, पानी पूरी खाने में इतने डूब गए पता ही नहीं चला कि आत्मा कब खिसक कर इस शरीर में आ गई। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चले आए। मुझे ले जाने के लिए? हाँ, ले जाना तो था। ये जाना था? अरे हमको मुंबई जाना है भाई। ऑटो पकड़ के जाओगी क्या? ऐसा नहीं होता। और फिर तुमने भी तो यही मांगा था ना कि तुम्हें राजा महाराजा के जमाने में जाना है। लो, आगे रहो कुछ। अरे भैया, हमको नहीं रहना कुछ, हमें घर जाना, हमारे ले जाओ भाई। मेरा काम पिकअप का है, अगर वापस जाना है तो कर्म करना पड़ेगा। काम? अब कौन सा काम है भाई? कर्म। वापस जाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इस युग में तुम्हें अपने पुण्यों का घड़ा भरना होगा। बदले में जो वरदान मांगोगे हम देंगे। प्रॉमिस। पुण्य का घड़ा? घड़ा भरेगा कैसे भाई? कर्म से, लोगों का दिल जीत के, प्यार जीत के, विश्वास जीत के। देखो, अभी तुम्हें इन 3 लड़कियों की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हें इन तीनों लड़कियों के साथ शादी करनी होगी। इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। मैं क्यों? और मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका घड़ा भर रहा है कि नहीं भर रहा? सब पता चलेगा, सब दिखेगा। तथास्तु। अरे एक बात और, अगर हम लोगों ने मेरी बॉडी को फूंक दिया तो? परेशान मत हो, तुम्हारी बॉडी हॉस्पिटल में मस्त एसी वाले रूम में आराम कर रही है। कर्म कर, घड़े भर और वापस निकल जा। तब तक के लिए एंजॉय। अरे हेलो, निकल लिया। 3 बीवियां? ऐसा ये तो किस्मत चमकती है। इनमें से चुनी हुई पत्नियों के बदले तुम सभी को अपने अनाज भंडार में से आधा हिस्सा राज्य के भंडार में दान करना होगा, क्योंकि युद्ध के चलते राज्य का अनाज भंडार खाली होता जा रहा है। लगान तो तुमको देना ही होगा, और खासकर उन पुरुषों को जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि सम्राट का आदेश है जिन पुरुषों ने युद्ध में योगदान नहीं दिया वो लोग अपना आधा अनाज देंगे, वरना इन लड़कियों को तो लुटेरे को सौंपे देंगे। अविवाहित पुरुषों को युद्ध में पहली पंक्ति पे खड़ा करेंगे, और वो भी बिना हथियार के। मैं एक योद्धा की बेटी हूँ और मुझे इस तरह बंदी बनाकर बाजार में बोली लगाई जा रही है।
शर्म आ रही है खुद पे। वैसे पत्नी तो शरीर से ऐसे ही मजबूत होनी चाहिए। चलो हाँ। अब ये पत्नी है या पहलवान? अरे सुनो, अरे तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक। आओ आगे बढ़ो, पत्नी चुनो अपनी। अरे जल्दी आओ। मैं राजघराने की राजकुमारी हूँ। अगर मर भी गई ना तो इस घुंचू से शादी नहीं करूंगी। राजघराने की राजकुमारी? लगता है यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना इसे कोई यहाँ खड़ा नहीं करता। ये मुझे एक मासूम और ईमानदार इंसान लग रहा है। मैं पहले इससे शादी करूंगी, फिर समय आने पर अपने बदले को अंजाम दूंगी। अगर इसको पत्नी बना लिया तो सुरक्षा तो मिलेगी। ब्यूटी और बेस्ट का कॉम्बो भी यही है। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। चलो कोई तो है जिसे मैं पसंद आया। अरे निर्णय लोगे या बस देख के काम चला लोगे? चुनो तीनों से। हाँ मैं तीनों से शादी करूंगा। दुनिया कहती है कि औरतों के मन की बात कोई समझ नहीं सकता। इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने। राजा तीन बीवियों को कैसे रखेगा? तो ठीक है, 3 लड़कियों से विवाह करने पर तुम्हें लगान भी 3 गुना देना होगा, और अगर नहीं दिया तो सम्राट के आदेश के अनुसार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे सीधा सर काट दोगे? कोई फाइन वाइन वाला सिस्टम नहीं है क्या भाई? मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद ये एक जिम्मेदार इंसान है। इसे पति नहीं चाहिए कि आदमी तो औरतों का भूखा है। हाँ मैं दे दूंगा भाई। अब तुम्हारा हो गया तो हम निकले। अरे भैया हमारे पास खाने को नहीं है, ये 3 गुना अनाज कैसे देगा? इसकी किस्मत कितनी तेज है, इसको 3 बीबियां मिल गई। इसने मौत को खेल समझ के रखा है। चले। जी बीवियां तो दे दी, कमरा कब बुक किया है? चले। राजा, तू तो सचमुच का राजा बन गया रे। 3 पत्नियां, और वो भी इतनी सुंदर, और उनके लिए तो 3 गुना अनाज देने को तैयार हो गया। कोई जादुई पिटारा हाथ लग गया है क्या?
अच्छा, तो इस छोकरी का नाम यक्कू है, चोरी करता है साला। अब यहाँ तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता। बताना कैसे रखेगा इन तीनों को? अरे बताना, गूंगा बहरा हो गया क्या? अरे हाथ नीचे रख, तो मैं हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा? तुमने यक्कू को हाथ लगाया? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। कोशिश भी मत करना। ना 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 ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। और अभी तो तुम्हारी इससे शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। मेरी बात मानो, तुम तीनों मुझसे शादी करना। इसे तो मैं एक चुटकी में ही मसल दूंगा। मैं इस बुज़दिल को मेरे पैरों पे इसकी नाक रगड़ने के लिए कहूंगा तो ये वो भी करेगा। क्यों करेगा ना? कितना बुज़दिल इंसान है ये, पलट के जवाब तक नहीं दे सकता कि क्या ही मेरा पति बनेगा। तुम शांत हो जाओ। और रही बात इस कबूतर की, इसके पर तो सम्राट को काट देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसने हमें उनका आदेश मानने से रोका है। हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। ठीक है ना भाई साहब, एक तो मैं अपनी पत्नियों के लिए 3 गुना अनाज देने को तैयार हूँ, ऊपर से भाई साहब मुझे सम्राट की बात मानने से मना कर रहे हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट की आज्ञा का मजाक तुम पर भाई पड़ सकता है। यक्कू, जाओ अपना काम करो। युवराज से जब शक्तियां मिलेंगी ना, तो सबसे पहले इसको ही निपटाऊंगा। इसको मतलब है चले। इस बेइज्जती का बदला बेइज्जती के साथ लूंगा। कल की ऐसी हालत हमें यहाँ भी गरीब पैदा कर देगा भगवान। ऐसे भाग जाएंगे, शादी का खाओ होगी मेरी। युवराज जी कहाँ फंसा दिया यार। आई एम सॉरी, वो क्या है ना कि आज कैंडल लाइट डिनर तो बनता है ना। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ। अब यह अरे नहीं नहीं, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, आपके साथ तो हम कैसे भी रह लेंगे। और आज अगर रात में ही होते ना, तो इस राज्य का जो सम्राट है वो हमें लुटेरों को सौंप देता। आज आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अभी तो मेरे प्यार में गिर गई यार, और अभी तो मैंने फ्लर्टिंग भी चालू नहीं की। सही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना गरीब है। इसके साथ रही ना
तो भूख से मर जाऊंगी। ये कहाँ फंस गई मैं? ये कुछ ज्यादा ही नकचोरी है। इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। दो दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस वो पेट में से आवाज। तो तब क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। हाँ, आप लोग कब तक आप लोग बैठिए। हाँ, अच्छा है ना, हम सब एक परिवार की तरह यहाँ एक साथ हैं। वैसे मेरा नाम मगनलाल मीनाक्षी है। मगनलाल मेरे पिताजी का नाम था। वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इन